वेलकम टू TNS द नाजिया शो। मैं हूं आपकी होस्ट नाजिया शाहिद और आपके लिए लाई हूं फूड एंड ट्रैवलिंग शो, जिसमें मेरे साथ गेस्ट होंगे। और आज मेरे साथ हैं 3 ब्यूटीज़ फ्रॉम द डिफरेंट इंस्टीट्यूट, जिनके साथ हम करेंगे बहुत सारी गॉसिप, साथ में हम फूड एंजॉय करेंगे और उनके करियर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए चलते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं। ये है हमारे साथ जेसिका अमीन गिल। शी इज़ डूइंग हर बैचलर इन बिजनेस फ्रॉम द FC कॉलेज। शी इज़ सिल्विया इलियास। शी इज़ डन हर FSc फ्रॉम द पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज एंड शी इज़ लतीशा फयाज। शी इज़ डूइंग हर B.Ed फ्रॉम द कनेट कॉलेज। वेलकम टू माई शो। आप मुझे कुछ बताना चाहेंगे अपने करियर के बारे में? आप कितने पैशनेट हैं? आपके लिए एजुकेशन जो है वो क्या मायने रखती है? मुझे बिज़नेस में इंटरेस्ट है बिकॉज ऑफ मेरे फादर का भी बिज़नेस है। सो मुझे ज्वेलरी इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है। सो मैं अपना एक बिज़नेस करना चाहती हूँ ज्वेलरी इंडस्ट्री से रिलेटेड। सो इसीलिए मैंने बिज़नेस रखा है और आई थिंक सो FC इज़ अ गुड यूनिवर्सिटी फॉर बिज़नेस स्टूडेंट्स। सो मैं इसीलिए FC से बिज़नेस करूँ। So you idolize your father? Yes, for business purpose. Very nice, good. So Sylvia, what is your motivation? You want to become a nurse. So after FSc, now you are going to joining the BSN. So what is your motivation? Why you select this department? एक्चुअली बचपन से मेरी ना मदर की विश थी कि मैं ना FSc में जाऊँ, मेडिकल करूँ। तो उनकी विश के मुताबिक ना मैंने तब से अपना माइंड सेट रखा था कि मैंने मेडिकल करना है। और मुझे खुद भी इंटरेस्ट था, लेकिन कुछ मेरी मदर की वजह से मेरे में ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ है और कुछ मेरी अपनी भी थी कि मैं नर्सिंग करूँ या डॉक्टर करूँ, लेकिन उतने मेरे ग्रेड्स नहीं आए। लेकिन बट नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट इन BSN फ्रॉम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। सो ये मेरा एम है कि मैं एक अच्छी बैचलर नर्सिंग में करूँ। तो कभी आपको ये फील हुआ कि मदर ने जो है वो शायद रॉन्ग डिसीजन ले लिया, या आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका इंटरेस्ट कहीं और है और आप इस तरफ जा रहे हैं? कभी ऐसा फील हुआ? नहीं, मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि मुझे खुद भी एक कोई ना कोई तो फील्ड चूज़ करनी थी। तो ये कोई बुरी नहीं है और वैसे भी ये एक प्रेजेंट होता है कि आप किसी की खिदमत में आ जाता है, ठीक है, ऑनेस्टली ये इसका है। तो वो उस हिसाब से मेरे लिए ये बेटर था कि कोई बात नहीं, अगर मेरी मदद की विश भी है तो मैं करूँगी, लेकिन अगर मैं खुद भी सोचूं तो ये एक अच्छा है वे जाने के लिए, आगे इसमें स्कोप है, तो इसीलिए मेरे लिए अच्छा। You want to give the service to the society. Very nice. Very nice, very nice. और मैं अभी लतीशा की तरफ आऊँगी कि आपने B.Ed सेलेक्ट किया। So what was the motivation behind this? अच्छा, कोई मोटिवेशन नहीं है, मुझे सिर्फ डिग्री कंप्लीट करनी थी। मैं इंटरेस्टेड हूँ कुकिंग में, तो मुझे इस चीज़ में जाना था। पर ड्यू टू मेरे पेरेंट्स वो चाह रहे थे कि मेरी ग्रेजुएशन हो जाए, तो इसलिए फिर मैंने ये चूज़ किया कि डिग्री कोई भी हो जाए, जस्ट कंप्लीट करना। You mean to say you are a foodie person? B.Ed is different field and food is different field. Maybe after the B.Ed you can continue the different programs or different certificate about the food. आई विल मैंने करना है इस चीज़ में, और अभी डिसाइडेड नहीं है कि ग्रेजुएशन के बाद क्या होता है। बट मेरा ये है कि सेमेस्टर वाइज जो ब्रेक आती है उसके मिडल में मैं जो है वो कंटिन्यू करूँ इसी चीज़ को, बेकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, उस चीज़ को अच्छे से कर लूँ। समटाइम ऐसे भी है कि आप एजुकेशन करते हैं, लेकिन आपका साइड पे जो है ना आपका इंटरेस्ट और होता है, फिर आप उसको भी लेके जा सकते हैं। वेरी नाइस। आपके ख्याल में सक्सेस क्या है? आप कहाँ पे सोचते हो कि नाउ आई एम सक्सेसफुल? फिर वही बात आ जाती है कुकिंग पे। तो मुझे शौक इस चीज़ का कि मैं कैफ़े या कोई रेस्टोरेंट में ना हो, तो वो ग्रेजुएशन के बाद लाजमी ये काम करूँगी। विच काइंड ऑफ कैफ़े यू वांट? चाइनीज़, देसी, एशियन फूड, एवरीथिंग। आप सिल्विया, आपके लिए सक्सेस क्या है? बेसिकली सक्सेस मेरे लिए वो है कि लाइक मैं जो मेरी डिग्री है वो कंप्लीट करूं और जो चीज़ें लाइफ में मुझे चाहिए, मैं अचीव करना चाहती हूँ, वो मुझे मिल जाती हैं। तो मतलब मैं अपनी विशेज़ को पूरा करूँ, अपने पेरेंट्स के लिए जो मुझे करना है वो मैं कर लूँ, तो आई एम सक्सेसफुल वुमन। जेसिका?
Success means for me like I get what I want. What you want? Right now I'm doing my business degree. After when I get that, I want to start my own business. So उस business को further continue करूँगी. Hope so successful हो. और जैसे वो successful होंगी तो एक टाइम पे आऊँगी कि जब मैं अपनी सारी विशेष पूरी कर लूँगी और फिर वो जो होगा कि हाँ ये भी मेरे पास है, ये भी मुझे चाहिए था, ये भी मुझे चाहिए था, जब वो सब मुझे मिल जाएगा तो दिस इज़ व्हाट सक्सेसफुल मीन्स. नाइस. अच्छा, आपको क्या लगता है कि आज के दौर में पैसा कितना इम्पोर्टेंट है? या हमारे सर्वाइवल के लिए खाने पीने ऐश के लिए हर चीज़ के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है और इन्फ्लेशन जितनी है तो मस्ट नीड. और ऐश से ज़्यादा मुझे ये भी है कि अगर कोई नीडी है तो मैं उसकी हेल्प करूँ, इसलिए भी मुझे कुछ है कि मेरे पास पैसा हो. शी इज़ वेरी सर्विंग पर्सनालिटी. आप लोगों को याद है कि आप लोगों की फर्स्ट पॉकेट मनी क्या थी? और कभी पॉकेट मनी के ऊपर आप लोगों को डांट पड़ी हो? स्कूल में पॉकेट मनी क्या थी आप लोग? मेरी 20 रुपीज़ थी. मेरी 50 और फिर 10 तक आते थे 100 होगी फिर. तुम बड़ी अमीर हो. अच्छा, लंच कौन लेके जाता था अपने साथ और टिफ़िन बॉक्स पैक करके कौन लेके जाता था? मैं नहीं लेके जाती थी, मुझे नहीं पसंद था. मुझे लगता था वो लंच बॉक्स में जो भी मेरा खाना होता है वो काफ़ी उस पे स्वेटिंग Soggy हो जाता है. वो बहुत अजीब सी फिर इसलिए मैं हाँ, नहीं हाँ. लेती. तो मुझे होता था मुझे पैसे दे दो, मैं ले लूँगी अपने पैसे. ठीक है. और आप? हाँ, मैं लेके जाती थी सैंडविचेस वगैरह और इस टाइप की चीज़ें मामा देती थी, तो वो मैं खुद भी खाती थी और अपनी टीचर से भी शेयर करती थी. टीचर खुद मांगती थी कि आप नहीं offer वो करते ना थे? क्लास में से बच्चे कहते थे कि टीचर आप भी लें, आप भी, तो वो फिर मेरा भी मिस को लेकिन पसंद ज़्यादा आता था मेरा, और वो पूछते थे कि किसने बनाया है, क्या किया, तो फिर उनको बताना पड़ता वो साथ में. तो जब मम्मा घर आके पूछती थी कि आपने फिनिश किया? उनको मैं बताती थी, टीचर ने तारीफ किया, वो कहती थी अच्छा चलो उनको कल फिर बताना, कि फिर मेरी मम्मा ने बताया. अच्छा, और आप लतीशा? मैं लंच में सैंडविचेस होते थे इतने ज़्यादा क्योंकि हम लोग डिवाइड करते थे फूड. तो मेरी जो अच्छा, फ्रेंड्स थी उनका ग्रुप ही जो था 6 गर्ल्स का था, तो मैं उनके हिसाब से क्वांटिटी उतनी लेके जाती थी. ओके, मुझे लगा आप अपने लिए लेके जाते पूरा साल खत्म हो जाता था. 6 गर्ल्स का ग्रुप होगा तो खत्म नहीं Obviously होगा. खत्म होगा. हाँ, obviously. अच्छा, आपका फेवरेट फूड कौन सा है जो आप कहते हो कि मैं जो खाती हूँ तो बस फिर उसके बाद जो है ना वो मुझे ज़रूरत नहीं है? यानी एक कोई ऐसी डिश हो जो आप कहते हो कि ये हो तो मैं ख़त्म करूँगी. मुझे अगर कोई रोज पालक चिकन और चावल दे देना, मैंने वो खाना है तो मैं फूल हूँ. एंड योर? बिरयानी. बिरयानी? बिरयानी, अफगानी पुलाव और इस तरह की बर्गर्स. आई लव बर्गर्स. यू लव बर्गर? या कौन सा खाना दिल को छूता है, मामा के हाथ का और रेस्टोरेंट का? ऑब्वियसली मम्मा के हाथ का अच्छा दिल लगेगा. को छूता है. मेरे मूड पे डिपेंड करता है. दाल बना देती हैं तो वो फिर दिल को हाँ. फिर हार्ट ब्रोक. तो फिर उसकी तब आप चॉइस करते हो कि बाहर का खाना है. आप में से कौन है जो खाना बना सकता है? मैं कौन सी चीज़ ज़्यादा बेस्ट बनाते हो? हर तरह की कढ़ाई जो होती है वो मैं बहुत अच्छी बना लेती हूँ. या बेकिंग में मैं बहुत अच्छी हूँ. बेकिंग करना मुझे एक थेरेपी है जिसको कहते हैं कि आप बहुत स्ट्रेस आपको हो तो आप जो ये कर लो तो उससे आपको एक सुकून मिलता है. हाँ, और मंथ में मैं काफ़ी टाइम मैं बनाती रहती हूँ चीज़ें. कभी कुकीज़, कभी पिज़्ज़ाज, लाइक दैट मैं बनाती रहती. तो वो एक थेरेपी है मेरी कि मुझे वो करना है. मंथली करूँ या वीकली करूँ, बट मुझे वो करना ही है. अच्छा, इसकी आपको मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ. जब हम लोग ट्रिप पे थे तो इससे कहा गया कौन सी कि ट्रिप पे थे? वी आर एट नारायण ट्रिप. तो ऐसा हुआ कि हम लोग गर्ल्स का ग्रुप था तो हमने डिसाइड किया कि जो फूड है ना, आपको पता है रोज़ाना तो नहीं खाया जा सकता बाहर का फूड. सो वी डिसाइडेड, हमारे पास था अपार्टमेंट था, किचन था, तो हमने सोचा कि हम कुक करते हैं खुद से फूड. अब इसको हमने कहा कि आपने ना कुक करना राइस. तो इसने कहा कि अच्छा ठीक है मैं करती हूँ. एंड शी केम टू मी और ये मुझे कह रही है कि आपने बताया था चावल कैसे बनाने हैं, मुझे बताना ज़रा. और मैंने कहा कि राइस कुक तुमने करने हैं, पर इसको नहीं था पता. और लास्ट में मैंने इसको समझाया कि स्टीम करना है 15 मिनट्स के लिए.
और इसने 100% कुक करके स्टीम किया और वो चावल इतने स्टिकी बन के खाए ही नहीं। मे भी उन्होंने चाइनीज कुजीन सीखा। आप कह सकते हो कि मैंने एक स्टिकी राइस जानबूझ के बनाए थे। वो अब पता है सबको खराब बने थे। उसके बाद किसी ने नहीं खाया, वो सारे राइस वेस्ट हो गए। नहीं, वैसे कौन सी चीज़ है, कोई ऐसी चाय, अंडा, कुछ ऐसा आप बना सकते हो? These kind of things I like to make. Like कभी अंडा बना दिया, कभी- चाय वगैरह बना दी। या कभी भी कोई- जब मेरी बनाती है ना mother जला देती है। कभी She's lying. मेरी मदर जला देती बना रही हो तो उसमें हेल्प कर देना, या फिर होता है समटाइम आप बर्गर, नूडल्स, इस काइंड की चीज़ें मुझे सारी आती हैं। हाँ, एक बार इसने मुझे पास्ता कहा था कि मैंने बनाया, पर बाद में जब पता चला इसकी मम्मा ने बनाया था। ये इस तरह के काम करती है। और आप? कॉफ़ी, पैनकेक्स, पास्ता, इस तरह की थोड़ी बहुत चीज़ें बना लेती हूँ, ज़्यादा कुकिंग पसंद नहीं। अच्छा, ट्रैवलिंग का किसको शौक है? ऑब्वियसली मुझे बहुत शौक है। मुझे भी travel बहुत करने शौक का। है। कहाँ कहाँ आपने अभी तक ट्रैवल किया है? मैंने तो हाफ ऑफ पाकिस्तान देख लिया। फॉर एग्जाम्पल? मैंने नारान देख लिया, स्वात देख लिया, मालम जब्बा, कश्मीर, मरी, कगान, फिर बाबूसर टॉप और एबटाबाद और काफ़ी जगह, पेशावर। कैसा एक्सपीरियंस रहा है कि ट्रैवलिंग आपको, आपकी पर्सनालिटी को कैसे चेंज करता है? आई थिंक ट्रैवलिंग करके आप एक रिलैक्स हो जाते हो और एक स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। हाँ। खूबसूरत चीज़ें देख लेते हो, आपको पता है इतनी सीनरीज होती हैं ट्रैवलिंग में, बहुत अच्छा लगता है। और आई थिंक नारान की जो वैलीज़ है वो बहुत खूबसूरत है, मरी से भी ज़्यादा खूबसूरत नारान की वैलीज़ है, बहुत प्यारी। रिसर्चर्स सेड दिस के आफ्टर 6 months और सम टाइम जो है ना आपको जाना चाहिए, स्पेशली हिल स्टेशन पे। वो हाँ, आपको बहुत सारी चीज़ों से जो है वो रिलैक्सेशन मिलती है। तो सिल्विया, व्हाट इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ यू? अभी तक मैंने नॉर्थन साइड पाकिस्तान की ट्रैवल किया है और मैं यही फ्रेशनेस और सारा स्ट्रेस एक साइड पे, लाइक लाहौर में जो आप पोल्यूशन, स्टडी, एजुकेशन का सारा बर्डन वो एक साइड पे होता है। और जब आप ट्रैवल करने जाते हो आप अपने सारे वे में व्यूज़ देखते हो और डिफरेंट जगह पे रुकना, एक्सप्लोर करना। कभी आपका बैड एक्सपीरियंस होता है, कभी अच्छा। और मैं 1-2 दफ़ा अपनी फैमिली के साथ गई हूँ और कज़न्स के साथ भी गई हूँ, फ्रेंड्स के साथ भी गई हूँ। तो तीनों के साथ मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और थेरेपी होती है ये एक आपके लिए ना, फ्रेश रहना और इन्जॉय करना। और आपने? जी मैं तो लाहौर से बाहर कभी गए ही नहीं है? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, तो ट्रैवलिंग में आप फैमिली के साथ अच्छा लगता है या फ्रेंड्स के साथ? मैंने सेम टाइम पे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ गई हूँ तो वो मेरे लिए कंफर्टेबल था। अभी मैंने ऐसा नहीं एक्सपीरियंस किया अलग अलग, वो सेम टाइम पे हो, तो भी मेरे से डिसाइड नहीं कर सकती कि क्या ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो ट्रैवलिंग में अगर आप सोचो कि हम जा रहे हैं, बैग पैक करते हो, तो सबसे पहले आप क्या प्रेफर करोगे कि हम अपने बैग में सबसे पहले कौन सी चीज़ रखेंगे? मैं सबसे पहले अपने फ़ोन के चार्ज और अपनी मेकअप की चीज़ें, स्टेटमेंट और देन उसके बाद सारे कपड़े और छोटी मोटी एक्सेसरीज जो भी हैं। आप ही ना? मैं भी फ़ोन के लिए और कुछ स्नैक्स पैक करूँगी। गुड वन। रास्ते में खाना पीना भी तो है। हाँ, वो तो है, खाना पीना तो ज़रूरी है। ट्रैवलिंग तो आपको चाहिए और मेरे ख्याल से फैमिली के साथ जाना इसलिए ज़रूरी है कि जो खर्चा होता है ना वो फैमिली अफोर्ड कर ले। अगर सेपरेटली फ्रेंड के साथ जाओगे तो फिर आपको खुद से करना पड़ेगा, तो फिर इससे अच्छा है कि आप फैमिली के साथ जाओ। मेरा ऐसा हुआ नहीं, मेरे फादर भी एक साइड पे थे और फ्रेंड्स भी थे। मैंने जो कहना है फादर को कहना है, तो मुझे लगा ही नहीं कुछ इजी। तो आपने डबल इंजॉय किया ना, फैमिली को भी किया फैमिली को और भी टाइम दिया और फ्रेंड्स के साथ भी इंजॉय। कि जब आपने ट्रैवलिंग की है तो आपको वहाँ का कौन सा फूड जो है ना उसने आपको बहुत जो है वो मज़ा दिया है और आपने इंजॉय किया और आपने विश किया कि मैं दोबारा जाऊँगी तो मैं वही खाऊँगी? हम लाहौर की इतनी चीज़ें ट्राई करते हैं, अगर हम वहाँ पर जाके भी सोचते हैं कि हम बारबेक्यू या इस टाइप का ही खाएं, वहाँ की जो स्पेशल चीज़ हो आई थिंक वो ट्राई हमें करनी चाहिए। और मैंने की है पेशावरी चकली कबाब, उनके अच्छे हैं बहुत। और साथ में वहाँ पे एक क्या कहते हैं फाबुल रेस्टोरेंट इस्लामाबाद से, वहाँ का खाना बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा वहाँ।
और मैं गुजरांवाला, मेरे ना रिलेटिव्स हैं, तो मैं जब भी वहाँ जाती हूँ तो वहाँ का फूड बहुत फेमस है। तो वहाँ के पास स्ट्रीट फूड, उनकी फेमस फूड और इस तरह की देसी सारी चीज़ें। अब की जो जनरेशन है वो बहुत हाइजीनिक है, तो कॉन्शियस हाँ बहुत कॉन्शियस है अपने ये फूड से रिलेटेड और भी चीज़ें जो होती हैं। पेरेंट्स से हाँ पेरेंट्स सब ये सारी चीज़ें आ जाती कहीं ना कहीं मीडिया से, कि एक्सेस में हर चीज़ है, तो मीडिया की वजह से आपको हर चीज़ का पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी बुरी है। अपनी लाइफ में मीडिया का आप सोचते हो कि ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है? समटाइम्स होता है कि ये आपको हार्मफुल चीज़ें भी दे रहा था, पर वो डिपेंड करता है स्टूडेंट पे या डिपेंड करता है पर्सन पे कि वो पर्सन कैसा है, उसको यूज़ करने का तरीका कैसा है। ऐसा है आप जो अगर सोशल मीडिया नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं वो ऐसी चीज़ें अडॉप्ट नहीं कर रहे, पर मोस्टली पीपल्स होते हैं जो करते हैं, तो अपना अपना एक सेंस होती है आप यूज़ कैसे कर रहे हैं। सोशल मीडिया तो वैसे ही अफेक्टिव है, आपको पता है अब यूनिवर्सिटीज़ में जैसे हैं असाइनमेंट्स तो हमने कर ली ऑनलाइन है, सोशल मीडिया में यूज़ काफ़ी आ रहा है अब तो, असाइनमेंट से हम कर रहे हैं। तो मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, मुझे नहीं आती थी, तो सोशल मीडिया से देख लेना, यूट्यूब से देख लेना, और इंटरनेट से बहुत लर्निंग हम कर सकते हैं। और मोस्टली होता है मैथमेटिक्स मैंने यूट्यूब से सर्च करके। और इस टाइप की चीज़ें आप वहाँ से लेते हो। अच्छा, अच्छा, के अलावा भी सोशलाइज लोगों को देखना, सीखना, काफ़ी चीज़ें आप अर्न करते हो। आपके लिए सोशल मीडिया में यही आदत है कि लाइक हमें काफ़ी चीज़ों का एक्सेस है, लाइक ट्रेंडी क्या है, आजकल सब डिजिटल चीज़ें हैं। और ऑन द अदर हैंड में हमारे लिए यहाँ भी है, बिकॉज अब काफ़ी केसेस आ रहे हैं रियल फेक, और उन सब की इनसिक्योरिटीज अपने लोगों को डिप्रेशन होते हैं, एंजाइटी होता है। खाना हमारा जो है वो टेबल पे लग चुका है, तो अभी हम चलते हैं और बाकी हम अपनी बातें जो हैं वो खाने के साथ साथ करेंगे, ठीक है? आज हमारे मेन्यू में जो है वो कबाब है और बिहारी चिकन है। चाइनीज़ में जो है हमारे पास चिकन चिली ड्राई है, और साथ में ड्रैगन चिकन विद फ्राइड राइस है, और देसी में हमने जो है वो रखा हुआ है, दाल रखी है और चावल है, प्लेन राइस हैं, और साथ में जो है वो रिब्स हैं और ये रोगनी नान है। तो हम अभी जो है अपना खाना जो है वो इंजॉय करते हैं। आप सब लाहौरी हैं, तो कौन सा लाहौर का जो बेस्ट फूड है आपको अच्छा लगता है? लाहौर का ये देसी फूड यहाँ पे नाश्ते में पाए बहुत फेमस हैं लाहौर के, और वो फेवरेट भी है, बट उसके अलावा देसी कढ़ाई, लाहौरी कढ़ाई। कौन सी चीज़ आप सोचते हो कि आपको ब्यूटीफुल करती है या खूबसूरत बनाती है? जब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल सही होगा ना कि भाई मैं कॉन्फिडेंट हूँ, हुआ है, तो सब कुछ सही लगेगा। और अगर इनसिक्योरिटी होगी, मैं ऐसी को लग रही हूँ वैसी को लग रही हूँ, तो देन फिर मैं कॉन्फिडेंट नहीं होंगी, तो फिर फजूल ही जाएगा। तो कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है। चलें अब हम जो है वो चाइनीज़ ट्राई करेंगे, तो वो देखते हैं कि वो कैसा है। अभी हम करेंगे फन गेम। यू हैव टू आंसर स्पाइस और स्वीट। स्वीट। मुझे स्वीट नहीं खाया जाता। लस्सी और छाछ। लस्सी। हाँ, पराठा और स्लाइस पराठा। ब्रेड। पराठा एंड गुलाब जामुन और बर्फी। गुलाब जामुन। ऑप्शन कोई और नहीं हो सकती क्या? दोनों नहीं पसंद? गुलाब जामुन और रसगुल्ला। मुझे और दोनों ही नहीं पसंद। आपको क्या पसंद है? केक, पैनकेक्स, बिरयानी और कोरमा। बिरयानी। Always बिरयानी। देग की बिरयानी और घर की। लेकिन डिपेंड करता है आपकी, अगर अम्मा अच्छा बनाती हैं तो फिर घर का भी अच्छा है। मुझे और दोनों ही बिरयानी पसंद है। वैसे तो देख के अच्छी होती है,
और मेरी मामा बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत अच्छा। ये कॉम्प्लीमेंट इसलिए तो नहीं दे रहे कि बाद में मामा वीडियो देखे और मामा जो है वो ऑनेस्ट रिव्यू दे रहे हैं हम। आप कुछ अपना बताएं कि आप खाने में क्या कुछ बना सकते हैं। मैं सब कुछ बीइंग अ मदर और बीइंग अ वाइफ जो है, आपको पता है कि शादी के बाद आप पहले अगर आप नहीं भी आता हो तो फिर जब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हैं तो आप जब ट्राई करते हो तो फिर आपको सब कुछ जो बेस्ट हो। थिंग जो आप बहुत अच्छा बना लेते हैं। बेस्ट थिंग में मैं सबसे अच्छा जो है वो मटन कौरमा बनाती हूँ। वो आपको मेरे पसंद हस्बैंड क्या? वो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है कि जब कभी मैंने ट्राई किया है वो, और जब कभी हमारे घर स्पेशल गेस्ट आते हैं तो हमेशा मैं वो कुक करती हूँ, तो सब जो है ना उसको पसंद करते हैं, अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं मुझे उसके ऊपर। अभी आप ट्राई करेंगे वो रिब्स हैं, ये भी बहुत यमी है। सो ये था हमारा आज का एपिसोड जिसमें हमने 3 ब्यूटीफुल यंगस्टर्स को इनवाइट किया था। उनके करियर के बारे में हमने सुना, उनके मोटिवेशंस के बारे में हमने बात की, उसके साथ साथ उनकी हमने ट्रैवलिंग हिस्ट्री देखी, और फिर हमने बहुत यमी सा फूड ऑर्डर किया था, बारबेक्यू था, चाइनीज़ था और साथ में कुछ रिब्स थे। तो उनको बहुत मज़ा आया और उन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया इसको, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा होगा। और फिर हम दोबारा से नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ मिलेंगे अपने नए गेस्ट के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।